जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है स्वयं को खोजो। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था जिसमें हमने यह जाना कि अंगद ने किस तरीके से रावण को समझाने का प्रयास किया, साथ ही साथ मंदोदरी ने भी किस तरीके से रावण को समझाया, लेकिन रावण तो समझने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि जब अंगद वापस प्रभु के पास पहुंचे और इस सारी घटना को बताया, तब प्रभु ने क्या कहा और उस दौरान क्या कुछ हुआ। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक तो जान लिया कि अंगद ने समझाने का बहुत प्रयास किया रावण को, लेकिन रावण तो समझने को तैयार ही नहीं है। इसके साथ साथ मंदोदरी ने भी जो है चौथी बार रावण को समझाया, लेकिन फिर भी रावण नहीं समझे। अब आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि जब अंगद वापस प्रभु के पास पहुंचते और सारी घटनाओं को बताते हैं, तब प्रभु क्या कहते हैं, क्या कुछ होता है उस दौरान, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पिछली बार जब ये बात हो रही थी कि अंगद वहाँ से रावण की सभा से निकलते हैं, तो वहाँ वो जयकारा लगा के निकलते हैं, असीम पराक्रमी श्री राम जी की जय हो, असह तेजा श्री लक्ष्मण जी की जय हो, विपुल वानरेंद्र उनकी सुग्रीव जी की जय हो। और होता क्या है, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो इतना साहस तो किसी में था नहीं जो उन्हें रोक सके, और वहाँ से वो सीधे सुबेल शिविर पे आते हैं। क्योंकि अब क्या है कि वो पहले भी हमने चर्चा करी थी, उसमें कोई दूरी बहुत नहीं है, क्योंकि त्रिकूट का मतलब ही वो तीन जिसके शिखरों पर्वत पे है, और उसमें क्या होता है कि रजत और सुहेल उसके बीच में एक तरह से स्वर्ण शिविर होता है, तो स्वर्ण से उसे केवल वहाँ आना है। तो वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और भगवान राम जी के पास। तब वो वहाँ पर ये बात होती है, तुमने ये 4 मुकुट भेजे कैसे प्राप्त किए, तो वो उन्हें बताते हैं और ये भी कहते हैं ये प्रभु मुकुट नहीं है, एक तरह से ऐश्वर्य, औदार्य, शौर्य और न्याय हैं ये। क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है मरने, उसको छोड़कर आना चाहते हैं और ये आपकी शरण लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम और मानेंगे कि वर्तमान में हम ये मानते हैं मुकुट तो हम लोग नहीं पहनते, लेकिन इसको हम ये मान सकते हैं जो बहुत से लोग पगड़ी, टोपी, किसी तरह से भी कैप लगाते हैं, तो वो वास्तव में ये मानिए वो कपड़ा नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आप इसको मान लीजिए भले ही जूती सोने की है, लेकिन वो पैरों में पहनी जाएगी, वो कभी भी आपके सिर पर नहीं आएगी। और जो आपकी टोपी है वो कुछ भी, वो भले ही सादा कपड़े की है, लेकिन उसका इतना महत्व है कि टोपी को किसी भी तरह से आदमी वैसे नहीं। तो इसीलिए यहाँ जो इसके मुकुट हैं वो वास्तव में मान सम्मान की बात है। और यहाँ साथ ही एक ऐसा मेरा विचार है कि कहीं ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि रावण एक तरह से उस मुकुट को ले गया था जो दशरथ जी का था, तो ऐसा भी कहीं कहीं सुना गया है कि वो उसी मुकुट को धारण करता था जिसकी वजह से अंगद ने उसको फेंका था। क्योंकि इस बात को अलग से अगर बाद में कही जाएगी तो वो थोड़ी सी चीज़ें और एक तरह से चर्चा का विषय हो सकता है। अगर उसको यहाँ से अभी किसी को नहीं अंदाज़ा लगेगा भाई मुकुट क्यों फेंका है, तो ऐसा भी कहीं आता है उसमें वो मुकुट भी था जो दशरथ जी से बाली और बाली से रावण आया, रावण से वो मुकुट उस तरह से वापस वहाँ पहुँचता है। तो होता क्या है कि जब वो वहाँ लौट के आते हैं तो कि जिस समय उन्होंने फेंका होता है उस समय क्योंकि हनुमान जी ने ही उनको लपका होता है, और सारे भगवान राम जी कहने पर बानरों को दिखाया है, क्योंकि सब लोग खुश होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। और उसी को जब भगवान राम जी उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा वहाँ का कैसे कैसे क्या है, तो वो उसके अंगद लंका का वर्णन भी करते हैं, और लंका का वर्णन करते हैं। उसके बाद ही फिर वहाँ पर एक तरह से युद्ध की तैयारी होती है। यहाँ पर साथ ही ये भी मैं बताना चाहता हूँ क्या है कि अब जो स्रोत हमारा है युद्धारंभ के नाम से एक अध्याय है, उसी में श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित है श्री रामचरित के उत्तरखंड में, उससे लिया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि उधर रावण क्या करता है कि जब वो रावण अपनी सभा में अपने मंत्री विद्युत जी से कुछ परामर्श करता है और वो वहाँ से तुरंत चल देता है।
और सीधा अशोक वाटिका में आता है और अशोक वाटिका में आके सीता जी से वो इस तरह से कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बहुत तुम्हें प्रयास किया लेकिन तुमने नहीं ध्यान दिया, और जो तुम्हें जिसका बहुत इंतजार था उस राम का सेना ने सोते समय वध कर दिया है। तो इसी थोड़ी दूर में जो उनका वो विद्युत जो मंत्री था वो आता है और एक तरह से राम का सिर, भगवान का सिर वहाँ लेके आता है। तो जैसे माता सीता उसे देखती हैं तो वो एकदम भाव विह्वल हो जाती हैं और वो कहती हैं, अरे मेरे तो कितने सारे ज्योतिषियों ने और किसी ने ये सब कहा था तुम्हारे संतान योग है और कहीं वैधव योग नहीं हो, ना ही मेरे कोई अंग में ऐसी कोई क्षति है, ना ही कुछ ऐसा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो इस तरह से विलाप कर रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि उसी समय वो एक उनका मंत्री प्रहस्त आता है जो रावण के कान में कुछ कहता है और जिससे रावण तुरंत वहाँ से चला जाता है। और रावण वहाँ जब चला जाता है तो होता क्या है कि जो वहाँ पर वो जो सिर होता है वो भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन क्या है कि जिस समय वो वहाँ होता है तो माता सीता को ये लगता है कि मैं अपने जीवन को ऐसे कैसे हो गया, अभी समाप्त कर देती हूँ। तो ये होता क्या है कि जब रावण के साथ सिर चला जाता है तो जो वहाँ विभीषण की पत्नी शर्मा है वो भी वहाँ पहुँच चुकी होती हैं और वो कहीं से इसको देख रही होती हैं। वो वहाँ आती हैं और उन्हें समझाती हैं, अरे आप भी इस तरह, ये हम राक्षसों की माया है और कहीं इसमें इस तरह का कुछ है ही नहीं है। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि कहाँ क्या, वो अगर ऐसा होता तो वो नहीं होता। जैसे ही रावण लौटा है और वो तुरंत उससे अदृश्य हो गया है, ये तो हम लोगों की माया है। तो होता क्या है कि वहाँ पर माता सीता को लगता है भाई क्या चीज़ सही है, कैसे माना जाए। और वो कहती हैं, शर्मा मैं तो अभी रजत शिखर से चढ़कर अपने स्वामी और तुम्हारे उन्हें देख के आई हूँ, सब कुछ ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें होती हैं कि माता सीता को ये लगता है, वो उसको कि भाई अगर तुम ये बताओ, तुम किसी तरह से ये देख सकती हो कि कहाँ पर अब क्या हो रहा है, या रावण जहाँ गया वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये राम जी और उनके बारे में तो मुझे सांत्वना देने के लिए भी ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने कि अगर तुम्हारी देखने की क्षमता है तो तुम मुझे ये बताओ कि इस समय रावण क्या कर रहा है। क्योंकि उनको ये लगा कि उसके बारे में तो ये हाँ ही कहेंगे। तो वो थोड़ी देर बाद ही शर्मा उपस्थित होती हैं और वो ये कहती हैं कि वो इस समय अपनी माता केकसी के वहाँ है और वो वहाँ उसे समझा रही होती है कि भाई तुम इस तरह से मान जाओ और सीता को लौटा दो, लेकिन वो किसी भी तरह से तुम्हें लौटाने को तैयार ही नहीं है। अब तो केवल युद्ध होगा। और तुम एक बात ये समझ लो कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये कोलाहल तुम सुन रहे हो, ये सब तैयारी हैं युद्ध की, कैसे होती, कहाँ होती, और ऐसे कैसे हो सकता था कुछ भी होता। ये तो सिर्फ उनकी माया है जिसके कारण से वो तुम्हें कहीं ना कहीं भ्रमित करना है। क्या होता है कि राजसभा में ना रावण वहाँ पर उस समय अपने मंत्रियों से कह रहा होता है कि राम पराक्रमी है, असंख्य सेना है उनके साथ। एक तरह से वो इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ वो किस स्थिति में है। तो वो कहता है कि बताओ भाई सबकी क्या राय, मौन क्यों हो, शांत किसका क्या है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो जो मालवंत है जिसने एक बार पहले भी समझाया था जब विभीषण जी के साथ, उसी समय वो दोबारा यहाँ भी समझाते हैं। वो ये कहते हैं समय और उसकी राजनीति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये राजनीति आती है कि इसका सबका जो मूल कारण है, मेन समस्या है वो सीता है। तो हमको सीता को लौटा के एक तरह से वो कर देना चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि रावण इस चीज़ को ये देखता है कि अरे तुम उस बात को नहीं देखते हो कि मैं कोई अज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैंने जो सोच के निर्णय लिया है वो किया है, कोई ऐसे नहीं लिया है। अब क्या मैं किसी भय से उसे लौटा दूँ? मतलब एक तरह से उनका मानना है कि भी क्या मृत्यु का भय। भाई ये तो अभी भी हम देखते हैं कि जो वो युद्ध जब भी होता है तो कभी ऐसा कहीं नहीं किया गया कोई वीर अपने को इस तरह से भय की, मृत्यु के भय से कहीं भाग के चला है, उसे भगोड़ा ही कहा जाता है। तो ऐसा नहीं, अब इस तरह की स्थिति जब सब हो गई है और वो यहाँ ये भी कहते हैं कि अरे तुम ये बताओ कि तुम जो हमारे सब माथत राक्षस हैं क्या इनको सुधार दोगे? क्या ये एक अगर
तुम इस स्थिति में ये बताओ कि अगर सीता को लौटा दिया जाएगा तो क्या राम लौट जाएंगे? क्योंकि जो ये राक्षस है, इनकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो मूल भगवान का जो उद्देश्य है राक्षस विहीन करना है, तो वो कैसे होगा? और वो रावण इसको भली भांति समझता है कि एकाएक निर्णय ऐसे नहीं बदला जा सकता। इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये मान सकते हैं, भाई नेपाल एक उदाहरण है। वहाँ नेपाल में क्या घटना घटती है कि वहाँ पर जो सामाजिक साइट्स हैं एकाएक उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो पूरे राष्ट्र में एक तरह से ज्वाला भटक जाती है और उसमें सत्ता पलट भी हो जाता है, क्योंकि वास्तव में वो जनहित में ही था, क्योंकि वो जनहित में सोशल साइट्स का वो हो रहा है। लेकिन क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक साथ यू टर्न नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से वो ये कहता है कि रावण अगर ये किसी भी तरह से जो भी माता राक्षस ये सारे क्या रातों रात सुधर जाएंगे, इन्हें कोई वो कर देगा, कैसे होगा? तो वो ये कहते हैं नहीं, पूरा विचार और उसे करके ही मैंने निर्णय लिया है। तो एक तरह से मालवंत को भी ये बात समझ में आती है और वो वहाँ से चुपचाप एक तरह से चले जाते हैं और वो होते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ है कि वो उधर क्या होता है, जो हम बात कर रहे थे अंगद जी की, क्योंकि अंगद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उसके बाद तुरंत भगवान ये कहते हैं नहीं अब ठीक है, इसी अभिजीत मुहूर्त में ही हमको उसकी तैयारी करनी है युद्ध की। क्योंकि अभिजीत मुहूर्त के बारे में हमने एपिसोड 83 में भी बताया था कि जब समय ऋषमुख पर्वत से वो सेतु तीर पे आए थे तब भी वो ऋषमुख से उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में ही किया था। इसकी विस्तृत चर्चा भी हम पहले एपिसोड 83 में कर चुके हैं। तो वो उसी समय कहते हैं कि उसकी तैयारी की जाए और वहाँ पर ये भी बताते हैं कि कौन कहाँ रहेगा। उनका ये पूर्व वाले उस तरह से दिशा में एक तरह से वो कहते हैं नील रहेंगे और पश्चिम में हनुमान रहेंगे, उत्तर में वो स्वयं के लिए कहते हैं और बाकी अंगद दक्षिण में और गया गवाच के लिए कहते हैं। तो सारी चीज़ों की इस तरह से वो एक तरह से तैयारी करते हैं और युद्ध की। और वो ये भी बताते हैं कि जो एक तरह से जो हमारी शैली होगी वो गरुण व्यूह बनाएंगे। गरुण व्यूह की कोई ऐसा मुझे ध्यान रहता है, जब संवासुर युद्ध में एपिसोड नंबर 19 में भी हमने चर्चा की थी कि जब वहाँ पर माता कैकेयी ने भी जब संवासुर से युद्ध किया था तो कुछ इसी तरह का व्यूह बनाया था। तो यहाँ गरुण व्यूह की वो रचना करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो ऋषभ है वो एक तरह से बाम पक्ष का कहना चाहिए पंख की तरह से और गंधमादन दाएं पंख की तरह से रहेंगे और मैं स्वयं सिर की जगह से रहूँगा। सुग्रीव एक तरह से पैर की तरह से रहेंगे और वो सबकी बाकी सारी सेना उसके पीछे रहेगी। इसी तरह से वो सेना को पूरा वो करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और जब वो व्यवस्थित करके की बात होती है तो उस समय ऐसा सुबेल शिविर पे ये आता है कि वहाँ पर हनुमान जी एक तरह से प्रभु को बैठाते हैं अपने स्कंद कंधों पे और ये माना जाता है जो अंगद हैं वो उनके पर लक्ष्मण जी बैठते हैं। और ऐसा ये होता है कि वो उस समय तक कहते हैं पूरी तैयारी में सूर्यास्त भी हो गया और कहीं ना कहीं ऐसा भी आता है कि चंद्रमा भी निकल आया है, जिसकी उसमें चंद्रमा की ध्वल में और वो ऊपर वहाँ जो सुबेल शिविर का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और वो वहाँ ये कहते हैं प्रभु कि कोई भी शब्द नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से सारी अपने जितने यूथफ हैं वो स्थिति को अवगत कराते हैं कि जिससे कल हमें युद्ध में हर चीज़ की जानकारी रहे और यहाँ से वो पूरी तरह से देख रहे हैं सब अपनी अपनी सब स्थिति का अवलोकन कर लो। वहाँ जब वो ऊपर होते हैं तो वो खुद भी यही देखते हैं कि यही काम वहाँ रजत शिखर पर जो रावण है वो अपने मंत्रियों और उसके साथ कर रहा है। रजत शिखर की जो पहले चर्चा करी थी ना, जहाँ पर वो मल्ल युद्ध वो शाला थी, जहाँ पर वो एक तरह से मंदोदरी के कुंडल वहाँ पर वो छिन्न हुए थे, तो वहीं की चर्चा आती है। तो वहाँ से वो भी लोकार्पण कर रहा, अवलोकन कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि जो वहाँ पर जिस समय प्रभु राम होते हैं वहाँ सुग्रीव की दृष्टि एकाएक उस पर पड़ती है रावण पर, वो अपने को रोक नहीं पाते, एकदम छलांग लगा देते हैं वहाँ से, सब हक्के वक्के रह जाते हैं एकदम ये क्या हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं सुग्रीव को मन में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि हनुमान जी को अवसर मिल गया है, अंगद को अवसर मिल गया है, नील को सेतु बनाने का श्रेय मिल गया, लेकिन अभी उन्हें कोई ऐसी विशेष सेवा नहीं मिली है। तो वो वहाँ से सीधा ऐसी छलांग लगाते हैं कि रावण के उस पर जाकर वो गिर जाता है
और इधर क्योंकि रावण के यहाँ भी कोई इस तरह से तैयार नहीं था, तो एकदम वो भी नहीं शक पका जाते हैं हुआ क्या। तो ऐसा कुछ बताते हैं कि वो तुरंत ही दोबारा उस पर एक आघात करके उधर सुबेल शिविर की तरफ लौट आते हैं। और जब वो सुबेल शिविर की तरफ लौटते हैं तो बड़े एक तो श्वेत और में होते हैं। तो प्रभु राम ये कहते हैं, अरे तुमने ये क्या किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना। तो तुम्हें ये पता है अगर कल को तुम्हारे जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता, कहीं को ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करता, मुझे इस तरह का कुछ वो नहीं चाहिए। अगर कल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ ही सेवन करूँगा, चाहे जो भारत का जो राज्य को देके और सीता को नहीं, उनके किसी भी स्थिति में तुम्हारा जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं प्रभु अब ऐसा नहीं होगा, गलती इसलिए हो गई कि मैं आपकी जो पत्नी हरता है उसको देखकर अपने को रोक नहीं पाया। क्या होता है कि वहाँ पर जब प्रभु इस तरह से कहते हैं कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वो करूँगा, भरत को राज दे दूँगा, तो वातावरण काफ़ी गंभीर हो जाता है। तो उसी समय पर उसको वो करने के लिए प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी जिम्मे रहेगा, तुम इस चीज़ को देखो किस बानर को क्या मिला है, क्या उसकी आवश्यकता है, किसको किस तरह से करना है। और ये प्रभु ने पहले ही कर दिया था स्पष्ट कि राम और मेरे और लक्ष्मण के सिवा कोई भी मनुष्य रूप में नहीं होगा, यदि मनुष्य रूप में होगा तो उसे एक तरह से राक्षस समझा जाएगा। और ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था प्रतिदिन हमारे एक तरह से जो आपस के कोड कहें वो होगा, वो प्रतिदिन बदल के सूचित किया जाएगा क्या कैसे रहना है। तो वो लक्ष्मण जी को ये भी कहते हैं भाई जिसकी जो जैसी आवश्यकता है उसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो यहाँ ये भी बताना है कि क्या होता है कि जो विभीषण के साथ जो मंत्री आए थे अनल सरव और वो चारों मंत्री, तो वो क्या होता है क्योंकि वो वहाँ लंका के हैं तो वो युद्ध से पहले भी वहाँ जाकर ये देख कर आते हैं कि कहाँ क्या, और उनके अपने कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिससे उनका संपर्क रहता है, जिसकी व्यवस्था के हिसाब से युद्ध की तैयारी होती है। और यहाँ ये आता है कि जैसे ही प्रातःकाल शुरू होता है कि दोनों तरफ से युद्ध शुरू होते हैं। और ये बात और बतानी आवश्यक है कि जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले दोनों तरफ क्या होता है कि देखिए दूरी अधिक नहीं है, एक तरफ शकुन हो रहा है, एक तरफ अपशकुन हो रहा है। क्योंकि जहाँ प्रभु राम जी की तरफ की स्थिति है वहाँ सब इस तरह की शकुन हो रहे हैं कि नीलकंठ उनके बराबर आके बैठ रहे हैं, और वहाँ पर वो इस तरह से रक्त की वर्षा और अपशकुन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें पहले भी अनेकों बार जिक्र किया है कि वास्तव में हमारे यहाँ ये दो तरह की चीज़ें हमेशा थी हैं और रहेंगी, जिसको हम भौतिक अभौतिक कहें, विजिबल इनविजिबल कहें, दृश्यमान अदृश्यमान कहें। तो उस अदृश्यमान में ही ये हमने स्वप्न, सकून, एक तरह से समर्पण, सेवा, त्याग, बलिदान, मतलब ये सब चीज़ों का कोई अर्थ है और इस सब चीज़ के कारण नहीं होती हैं। ये एक पूरी अलग दुनिया है जिसकी वजह से उस सब के जो जानकार हैं वो ही उस चीज़ के मर्म को समझ पाते हैं। और उसी कारण से वहाँ स्थान में दूरी इतनी नहीं है, लेकिन जहाँ सुकून होना है वहाँ सुकून हो रहा है, जहाँ अपशकुन होना है वहाँ अपशकुन होते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से युद्ध शुरू होता है, और जब युद्ध शुरू हो जाता है तो दोनों तरफ से एक दूसरे से, इधर उसने रावण ने भी कह दिया कि बानरों को पकड़ दो, मार दो, काट दो, समुद्र में फेंक दो, कुछ भी कर दो। इधर ये होता है कि जो बानर सेना है वो भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि उनका उत्साह होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको तो बार बार ये लग रहा है सबको मौका मिला है, हमें भी मौका मिले। और जैसा कि उस समय सेतु के समय आई थी बात कि बानरों ने जब सेतु पार किया तो बहुत सारे बानर सेतु से कम जो उनके बराबर में जो एक तरह से मछली कहें या वो कहें उनके ऊपर वो करके आए। तो उनको अब लग रहा है कि उनका जो उपयोग किया उसका समय वापसी का, तो बहुत सारे राक्षसों को वो फेंक देते हैं समुद्र में ही, उनको वो कर देते हैं जो उनके आहार बन जाते हैं। और ऐसा कुछ आता है कि उस समय युद्ध दोनों तरफ से होता है और उसमें काफ़ी सेना रावण की घायल हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी आता है 1/4 उसमें सेना उनकी मारी जाती है। क्या होता है कि युद्ध में सूर्यास्त का समय हो चुका है, इधर अंगद ने क्या किया, जो इंद्रजीत का रथ है, सारथी है, उस सबको नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्योंकि क्या होता है जब सूर्यास्त हो जाता है तो रात्रि में ऐसा माना जाता है कि बंदरों की जो एक तरह से बल है घट जाता है और राक्षसों का बढ़ जाता है, निशाचर जैसे है।
क्योंकि ये एपिसोड 83 में भी हमने चर्चा की थी, जब सेतु तीर पे प्रभु उनसे चर्चा करते हैं सुग्रीव से, तो उन्होंने कहा प्रभु अब तो रात्रि में हम लोगों का बल बढ़ जाता है, तो दूसरे दिन चर्चा करेंगे। तो उसी की वजह से क्या होता है कि मेघनाथ वहाँ पर एक वो माया रचते हैं। माया एक तरह से हम ये मान सकते हैं आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, कि एक तरह से वो है, दिख रही है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो सत्य है नहीं है, नहीं देख समझ सकते हैं। और ये वर्तमान में भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में शूटिंग होती है, वहाँ कौन सी आवाज़ कैसे पैदा की जाती है, वहाँ वो होता है, और कौन सा दृश्य कैसे बनाना है ये भी पता होता है। उसी तरह से वहाँ पर वो क्या करते हैं, मेघनाथ अपनी माया की रहने की वजह से वो अदृश्य हो जाते हैं, और वो अदृश्य होकर से ऊपर से बाणों से इस तरह से बाण की वो करते हैं कि वहाँ पर ये जिक्र आता है कि जो उनके बाण हैं, क्योंकि वो अदृश्य हैं तो दिख तो रहे नहीं है, और वो सबको वहाँ से घायल कर रहे होते हैं। ये इसका भी हम जो बात कर रहे थे मेघनाथ की, क्या है कि ये माया भी मेघनाथ के नाम से अध्याय है, श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित है, श्री रामचरित उत्तराखंड से। ये बताने का ये आशय है कि क्या होता है कि मानस जी और इसमें कहीं ना कहीं वो विषयों का आगे पीछे होता है, और ऐसा भी माना जाता है कि हर कल्प और उसके हिसाब से अलग अलग लीलाएं हुई हैं, तो कहीं किसी पे संदेह नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोगों की दृष्टि तो बहुत छोटी है, अगर कोई सरकार भी बनती है तो उसके 5 साल के टेन्योर में मंत्री और कार्य अलग हो जाते हैं, अगर उसको 2 4 5 साल में देखें तो हर टेन्योर में हर बार अलग हो सकता है। उसी तरह से ये तो अनेकों बार इस तरह से होता रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई ऐसी है नहीं, अलग अलग कल्प के हिसाब से अलग हो सकता है। होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ बताने की है कि जैसे जब हम मानस जी में देखते हैं, और मानस जी के अलावा संक्षिप्त में यदि हम हनुमान चालीसा का अष्टक देखें, हनुमान अष्टक जब होता है तो वहाँ पर यह आता है, जहाँ से जब देखते हैं कि एक तरह से बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से पहले वहाँ पर लक्ष्मण शक्ति होती है, बाद में आता रावण युद्ध अजान कियो तब ना की फांस सब ऐसे डारो, श्री रघुनाथ समेत सबदल मोह भय व संकट भारो, और बाद में होता है बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवे पूज बलि विदिशो बलि देव सब मिल मंत्र विचारो। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मायावी मेघनाथ है, तो वो यहाँ पर वानरों को भी अदृश्य रह के घायल कर देता है, और वो नागास्त्र का प्रयोग करके भगवान राम और लक्ष्मण को नाक में बांध देता है। एक तरह से वो उस समय वहाँ मूर्छित कहीं गिर जाते हैं, तो सारी वानर सेना में एक तरह से ये हो जाता है। और ये क्या हो गया, उसी वानर सेना में जब विभीषण आते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये मूर्छित नहीं है, केवल वो हैं, और इसके उपचार की व्यवस्था की जाए। तो क्या होता है कि जब सुग्रीव हैं तो वो आते हैं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक तरह से भिषक यानी वैद्य की बात सुषेण की जो आ रही है, लेकिन ये सुषेण वो वाले वैद्य हैं जो एक तरह से पहले भी हमने चर्चा करी थी, तो तारा के पिता हैं। क्योंकि एपिसोड 75 में भी जब ये बात चर्चा हुई थी, जब वहाँ जाने की, तो तब उन्होंने अपनी क्षमता बताई थी कि मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ। तो एक तरह से यहाँ वैद्य भी हैं और वो भी हैं। तो यहाँ ये चीज़ हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ऐसे समझ सकते हैं कि आज भी फोर्स में डॉक्टर भी होते हैं, एडवोकेट्स भी होते हैं, लेकिन सब पहले फोर्स में हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति सैनिक है, तो वो यहाँ पर वैद्य हैं, लेकिन वैद्य के साथ साथ पहले वो सेना में भी हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव इस बात को कहते हैं कि उनको बुलाते हैं, और जब वो उसका परीक्षण करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, सुषेण अभी ये मूर्छित है और इनको अगर उपचार से ठीक किया जा सकता है। क्या होता है कि वानर भी सब घबराए हुए होते हैं, जो भी होश में होते हैं, वहाँ वो विभीषण को देख के भी राक्षस समझते हैं और वो डर जाते हैं। तब वो कहते हैं कि विभीषण हूँ। इधर क्या होता है कि प्रभु को नाग पास में तो बंधे हुए हैं, लेकिन वैसे एक तरह से वो होश में हैं, और वो होश में आके यहाँ प्रलाप करते हैं।
और ये विलाप इसलिए है क्योंकि पंचवटी के बाद हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने नर लीला की जो बात कही है, हर स्थिति में उन्होंने वही किया जो एक नर लीला करनी है। वहाँ से बराबर उन्होंने उसी तरह से सीता के उस वो किया, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो जैसे है तो यहाँ वो विलाप करते हैं, अगर मुझे पता होता मेरा भाई ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं करता। वो कहते हैं सुग्रीव अब तुम ये करना, और वो तो वहाँ पर सुग्रीव एक तरह से समझाते हैं कि नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, अभी सुषेण आ रहे होंगे और ये तो केवल वो हैं उनकी दवाई से हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये बात है, सुषेण ये वो वाले वैद्य नहीं जो आगे लक्ष्मण शक्ति में आएंगे, वो लंका से आते हैं, और ये सुषेण वो हैं जो तारा के पिता हैं। तो यहाँ पर ऐसा आता है, यहाँ एक चीज़ और है कि ये क्षीर सागर से उनको लेके आते हैं, क्योंकि ये 3 जगह से अलग अलग समय वो आती हैं। तो यहाँ क्षीर सागर से वो जो सुषेण जी लेके आते हैं, कि यहाँ आता है कि एक तरह से विशल्यकरणी शल्यकरणी, यानी कि जो एक तरह से सर्जरी से संबंधित, जैसे आज हम एंटीबायोटिक्स वगैरह कहते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और उस संजीवनी है, वृण रोपणी है और संरोहिणी है। तो इस तरह की वो औषधियों को लेके आते हैं और उस औषधि को एक तरह से सूंघाते हैं। तो चीज़ों को ये बात है कि वास्तव में आज भी हम ये देखते हैं कि जिस तरह सूंघाने से बेहोश हो जाते हैं, कई बार घटनाएं हम देखते हैं लूट वगैरह में कि किसी ने उसको सूंघाया और वो बेहोश हो गया। तो ये वास्तव में है क्या कि जो चीज़ हमारी है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हम 10 अंकों से ये देखते हैं कि एक 9,99,999,999 अंक के मोबाइल हो सकते हैं, तो 85 अरब न्यूरॉन से क्या नहीं हो सकता होगा। कितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम ये समझ सकते हैं। तो उसी तरह से उनसे वो वहाँ उपचार करते हैं और उनको औषधि को घुमाते हैं और सारे लोगों को एक तरह से वहाँ सब चेतन हो जाते हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि औषधियाँ आई, एक सवाल मेरे मन में यह आया कि उन्हीं औषधियों से सभी चीज़ों का उपचार हो गया, यानी कि उनके घाव भी ठीक हो गए, जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वो भी एकदम जो है होश में आ गए, सब कुछ चेतना में आ गए अपनी। तो यानी कि उन्हीं औषधियों में सब चीज़ों का उपचार था, ये आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।